वेलकम टू गेम चेंजर्स। और श्रेयस अय्यर के लिए गुड न्यूज़ है। श्रेयस अय्यर के लिए गुड न्यूज़ ये है कि श्रेयस अय्यर को अब कप्तान बना दिया गया है विजय हजारे की टीम के लिए। और मुंबई के वो कप्तान बन चुके हैं। जो रिमेनिंग विजय हजारे के गेम्स होंगे उसमें वो मुंबई की कप्तानी करते हुए आपको नज़र आएंगे। इससे पहले शार्दुल ठाकुर ने मुंबई की कप्तानी करी थी और वही कप्तानी करते हुए आ रहे थे पिछले कुछ मैचेस से, लेकिन इंजरी की वजह से शार्दुल ठाकुर पूरे टूर्नामेंट से विजय हजारे के बाहर हो चुके हैं। अब रिमेनिंग जो मैचेस होंगे उसमें आपको श्रेयस अय्यर कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि श्रेयस अय्यर जो कि वाइस कैप्टन भी हैं इंडिया के ओडीआई फॉर्मेट के, और 11 तारीख से जो आपकी सीरीज होगी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में, वो स्क्वाड में पिक भी हुए हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू फिटनेस उनका एक मसला था, क्योंकि इंजरी से वापस आ रहे थे और पूरी तरीके से फिट होंगे तभी वो वहां पर खेल पाएंगे। लेकिन फिट हैं, इसलिए उनका विजय हजारे में जो कल एक गेम भी है हिमाचल के अगेंस्ट में, वहां पर हो सकता है आपको श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आए। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो इंजरी की उनका जो स्टेटस है, जो उनको रिब्स में इंजरी हुई थी, उसके बाद वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गए थे फिटनेस सर्टिफिकेट लेने, लेकिन वहां पर उनको क्या था, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था। और ये कोई वेट जो उनका था वो कम होने का डॉक्टर्स ने बताया था कि अभी आप फुल्ली फिट नहीं हो, फिट फॉर प्ले नहीं हो, यानी कि खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थे श्रेयस अय्यर। इसकी वजह से उनको फिटनेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से सर्टिफिकेट, जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, वो नहीं दिया गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जब एमसीए यानी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको जब नेम्ड किया कि भाई आप मुंबई की कप्तानी करेंगे और शार्दुल ठाकुर आपकी अब कप्तानी नहीं करेंगे क्योंकि वो इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं, तो यानी जो आने वाले मैचेस हैं विजय हजारे के उसमें आपको श्रेयस अय्यर ही कप्तानी करते हुए मिलेंगे। लेकिन गुड न्यूज़ है कि भाई एक तो वो श्रेयस अय्यर फिट हो चुके हैं, दूसरी आपकी जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ है, जो 3 मैचों की सीरीज़ है, उसमें आपको मोस्ट लाइकली वो खेलते हुए नज़र आएंगे अगर पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। अगर फिट है तभी उनको नेम्ड भी किया गया कैप्टन। और ये बताता है श्रेयस अय्यर के लिए कि भाई अब उनके अच्छे दिन आना शुरू हो चुके हैं। अब श्रेयस अय्यर का मसला कहाँ से शुरू हुआ था ये भी मैं आपको बता दूं कि श्रेयस अय्यर का जो मसला शुरू हुआ था, आपको सभी को याद होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एक सीरीज़ थी जहां पर रोहित विराट कमबैक कर रहे थे, वहां पे तीसरे मैच में श्रेयस अय्यर को कैच करते वक्त रिब्स में इंजरी हुई थी और एलेक्स कैरी का वो कैच कर रहे थे। कैच तो कंप्लीट हो गया था, वो सीरीज़ इंडिया हार गया था, आखिरी मैच इंडिया जीता था, वहाँ पर रोहित का शतक आया था, विराट कोहली के 50 आए थे और श्रेयस अय्यर की भी बढ़िया बैटिंग थी। लेकिन जब फील्डिंग के दौरान उनको रिब्स में इंजरी हुई तो वहाँ पर सिडनी के ही हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया था। आईसीयू में भर्ती कराने तक की नौबत श्रेयस अय्यर के साथ आ गई थी, क्योंकि रिब्स में डॉक्टर्स ने बताया था कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है और वहाँ पे उनके ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। और ये भी बताया था कि जो सपोर्ट स्टाफ है अगर वो सही वक्त पे लेके नहीं आता हॉस्पिटल श्रेयस अय्यर को तो मामला ज़्यादा बिगड़ सकता था। तो वहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल हो गई, वहाँ पर वो कुछ दिन एडमिट भी रहे, टीम वापस आ गई थी, लेकिन कुछ टाइम पर वो वहीं के अस्पताल में एडमिट रहे। फिर वहाँ पर जब उनको पूरी तरीके से ये अप्रूवल मिला कि अब आप फ्लाई कर सकते इंडिया के लिए, तब वो इंडिया वापस आए, रिहैब उनका चला, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे एक तरीके से उन्होंने फिटनेस अपनी प्रूव करी और अब वो खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि भाई डोमेस्टिक में विजय हजारे जो लिस्ट ए की गेम होती है वहाँ पर उनको कैप्टन नेम्ड किया गया है। यानी कि आने वाले टाइम में श्रेयस अय्यर के लिए खुशखबरी ये है कि भाई इन फ्यूचर अगर गिल नहीं होते हैं या कुछ फॉर्म ख़राब है या टीम से कुछ इधर उधर चीज़ें होती हैं, तो फिर आपका श्रेयस अय्यर भी एक कैंडिडेट बनते हैं ओडीआई में कैप्टनसी के। क्योंकि इससे पहले यही आया था कि भाई ओडीआई में आपके रोहित शर्मा के बाद अगर कोई कैप्टन बनने का दावेदार है तो वो है श्रेयस अय्यर। पहले हार्दिक पांड्या का भी नाम आया था, लेकिन हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी वाले मामले से पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर को बताया जा रहा था कि श्रेयस अय्यर आपके ओडीआई के कैप्टन बनेंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ, ओडीआई की कैप्टनसी रोहित शर्मा की छीनी जाती है और शुभमन गिल को अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये रही कि भाई श्रेयस अय्यर अब आपके ओडीआई में वाइस कैप्टन है, यानी कि उप कप्तान है। तो अगर फ्यूचर में कुछ चीज़ें रहती हैं तो वो उनको कप्तानी भी दी जा सकती है। तो ये श्रेयस अय्यर का मसला है, आपको बता दिया। और दूसरा ये भी है कि अब श्रेयस अय्यर फिट टू प्ले जिसे बोलते हैं ना, कि भाई खेलने के लिए एक तरीके से पूरा तैयार हैं
और ये उनकी फिटनेस रिपोर्ट भी बता रही है, ये बताता भी है जो अपडेट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, और क्रिक बज़ ने भी इसको अभी थोड़ी देर पहले ही फ्लैश किया है कि भाई श्रेयस अय्यर नेम्ड हो चुके हैं मुंबई के कैप्टन, शार्दुल ठाकुर आपके बाहर हो चुके हैं विजय हज़ारे के गेम से, जो भी आने वाले गेम्स होंगे उससे, और उनका शायद से कल मुकाबला भी हिमाचल के अगेंस्ट वहाँ पर हो सकता है कि आपको खेलते हुए नज़र आए। यशस्वी जायसवाल पे भी नज़रें रहेंगी क्योंकि वो भी कुछ गेम उन्होंने शुरुआत में मिस करे थे, लेकिन अब जो हैं वो खेल रहे हैं। पिछले मैच में फ्लॉप भी हो गए थे, 45-46 रन उनके शायद से आए थे, और उसके बाद आपने देखा कि यार यशस्वी जायसवाल पर भी नज़रें आपकी बनी रहेंगी, और श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट है तो विजय हज़ारे के वो गेम्स खेलेंगे। और 11 तारीख से आपको इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो ओडीआई सीरीज़ है उसमें आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। 3 मैच की ये सीरीज़ है, उसके बाद आपका T20 का असाइनमेंट है, 5 मैच वहाँ पर खेले जाएंगे, और उसके बाद आपकी वर्ल्ड कप की पूरी तैयारी शुरू हो जाएगा। लेकिन तैयारी न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ से ही आपकी शुरू हो जाएगी, जहाँ पर 5 मैच हैं, और जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वही सेम आपका T20 का स्क्वाड पिक किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाइप ज़रूर करना है। जय हिंद, जय भारत। 8 मिनट हो गया था।